साथियों, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और विदर्भ के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है, जो कि आमतौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते में इस तरह के तापमान नजर आते हैं। और आज सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी चौंकाने वाली स्थिति पैदा हुई, जो कि यह समझने के लिए काफी है कि मौसम का पैटर्न अब पूरी तरह से बदल चुका है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से 10 मार्च के दिन बाहर वातावरण में घना कोहरा छाया हुआ है, और मैं आपको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी दिखाता हूं। और आप इन सैटेलाइट की तस्वीरों में भी देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, गाजियाबाद, बागपत से होकर बुलंदशहर और अलीगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली और रामपुर के क्षेत्रों में सुबह के समय काफी ज्यादा घना कोहरा देखने को मिला, जो कि 10 मार्च के दिन इस तरह का घना कोहरा छाना एक काफी ज्यादा असामान्य घटना है। साथियों, ये एक सामान्य कोहरा नहीं बल्कि नमी और धुएं के कारण पैदा हुआ स्मॉग है, और यह सेहत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसके बनने का मुख्य कारण है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं में ब्रेक लग गया है, और इधर से बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं यहाँ पर स्टे होने का मौका दे रही हैं, और कुछ नमी पहाड़ों पर आए हुए WD के कारण भी बनी हुई है, जिसके कारण ये स्मॉग पैदा हुआ है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये है 10 मार्च से लेकर 13 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम की। तो आज पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मध्यम से भारी वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की संभावना आज बनी हुई है। यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है, और कहीं कहीं पर मध्यम स्तर की बरसात भी होने की संभावना है। और उत्तराखंड में भी बादल पहुंच सकते हैं, और कहीं कहीं पर छिटपुट बरसात होने की संभावना है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। हालांकि दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आंशिक बादल आ सकते हैं, और यहाँ पर गर्मी का दौर लगातार जारी रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र और कोंकण एंड गोवा में भीषण गर्मी और लू का दौर लगातार जारी रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार सहित झारखंड और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां गरज चमक के साथ होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छिटपुट वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कोस्टल कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात जारी रहेगी। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 11 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 11 मार्च को भी गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में मध्यम से भारी वर्षा और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। लेकिन राजस्थान के बाकी क्षेत्र और गुजरात में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ विदर्भ और मराठवाड़ा में भी लू का दौर लगातार जारी रहेगा। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी बादल आ सकते हैं, और छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों सहित केरल, कोस्टल कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए 12 मार्च के मौसम की, तो साथियों 12 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाने के कारण पहाड़ों पर वर्षा बर्फबारी गतिविधियों में कमी आ जाएगी। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के बाकी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, तो दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, और यहाँ पर उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। हालांकि गुजरात में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय
और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और बिहार के तराई क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। साथ ही साथ झारखंड, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं और छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, केरल और कोस्टल कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए 13 मार्च के मौसम की, तो 13 मार्च को पहाड़ों पर मौसम की गतिविधि में काफी कमी आ जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना है। और एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 14 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में मध्यम से भारी बरसात या बर्फबारी की गतिविधियां होंगी। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ हल्की बरसात और कहीं-कहीं पर ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है, जो कि फसलों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में 13 मार्च को मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। साथ ही साथ गुजरात में भीषण गर्मी का दौर 13 मार्च को भी जारी रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है और कुछ गतिविधियां बिहार के तराई क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगातार जारी रहने की संभावना है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मौसम से संबंधित कोई भी बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।